हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट लर्निंग में। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूं और हम लोग झारखंड टेट यानी जेटेट 2024 का रिगनस करने वाला हूं। आज से इस चैनल के माध्यम से आप लोग को जेटेट की बहुत सारी जानकारियाँ दी जाएगी। हर एक सब्जेक्ट को किस अंदाज से हम लोग उसको सीखेंगे, किस टाइप से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किस किस टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं, ये सारी चीज़ के बारे में इस चैनल के माध्यम से आप लोग को देते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए, आज हम लोग जो चैप्टर लिए हैं, जो सब्जेक्ट लिए, वो है आपका गणित। और गणित चाहे 1 to 5 हो और 6 to 8 हो, दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। हर एक चीज़ को समझते हुए हम लोग गणित को सीखेंगे। एक एक चीज़ को छोटे छोटे बिंदु से लेके किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सारी बातों पर ध्यान को में रखते हुए हम लोग गणित को लेके आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्त, जैसे जैसे क्लास होते जाएगा इस चैनल के माध्यम से आप लोग को सारी बात सामने आते जाएगी। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए आज हम लोग गणित यानी मैथमेटिक्स को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में जब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब आप अच्छी तरह से उसका परिणाम या अच्छे ढंग से उसको नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए मैथमेटिक्स यानी गणित को जो है, भले ही 2 दिन 3 दिन ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि हम लोग को किसी न किसी तरह से जेटेट से अच्छा नंबर ला के हम लोग क्वालिफाई कर जाएं। तो चलिए दोस्त, देर ना करते हुए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैथमेटिक्स के जब तक हम लोग संख्या यानी नंबर्स के बारे में ज्ञान नहीं होगा, यानी मैथमेटिक्स का जो कल्पना है उसका जो ये है वो अधूरा रह जाएगा। इसीलिए सबसे पहले हम नंबर्स पे ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले नंबर को जानेंगे, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि अधिकतर स्टूडेंट्स आपका जो गणित छोड़ चुके हैं, जो आपका बहुत दिन से गणित को अभ्यास नहीं किए हैं, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा दोस्तों, क्योंकि हर एक नंबर के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर। जो मैंने नंबर लिखा वो क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में कहा जाता है दोस्तों प्राकृत संख्या। क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्राकृत संख्या होता क्या है, किसको कहेंगे प्राकृत संख्या। तो दोस्तों, जो भी संख्या हमारे प्रकृति में गिनती में काम आते हैं, इन सारी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या की संज्ञा देते हैं, यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। तो हम कह सकते हैं, मोटे तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि 1 से शुरू होकर जितने सारे भी संख्या हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक, यानी गिनती 1 से शुरू होकर गिनती की जितने सारे भी संख्या आपको आगे जाके मिलेगा, सारे संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे, यानी नेचुरल नंबर की संज्ञा दिया जाता है दोस्तों, नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी अगर प्राकृत संख्या कौन सी होगी तो 1 हो जाएगी, 1। और अगर कहा जाएगा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होगी तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी इन्फिनिटी। जितना दूर जाएंगे आपको प्राकृत संख्या आपको मिलेगा। इसका हम लोग जो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होगा उसका हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते दोस्तों। तो चलिए दोस्त, अभी नेक्स्ट में देखते हैं, दूसरा में क्या लिया हूं मैंने, होल नंबर। होल नंबर को कहते हैं दोस्तों पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे, इसको हिंदी में कहा जाता है पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो ये क्या चीज़ है, इसको किस टाइप से हम लोग जानेंगे। दोस्तों, ये जितने सारे भी नेचुरल नंबर लिया गया है, इसमें क्या है, हम लोग का 1 से शुरुआत होती है, जबकि होल नंबर जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या होता है, आपकी 0 से शुरू होती है। यानी अगर प्राकृत संख्या में 0 को अगर इंक्लूड कर दिया जाए, 0 को अगर समाहित कर दिया जाए तो आपका होल नंबर हो जाएगा। तो हम कहेंगे 0 से शुरू होकर जितने सारे भी संख्याएं हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7, इस टाइप से आपका ई भी कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिट तक चला जाएगा। इस टाइप से जितने सारे भी संख्या आपको देखने को मिलेगा, सारे आपका होल नंबर यानी पूर्ण संख्याओं को श्रेणी में आता है। तो इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। यस, तो हम लोग कहेंगे हाँ, क्योंकि प्राकृत संख्या जितने सारे भी सब हम लोग का
पूर्ण संख्या हो सकती, क्योंकि यहाँ 1 से शुरू है, इसमें क्या आपका 0 से शुरू है। जबकि अगर कहा जाएगा कि सभी पूर्ण संख्या क्या प्राकृत संख्या हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। यानी 0 जो है ये हम लोग का प्राकृत संख्या में नहीं है, नेचुरल नंबर में नहीं है। इसीलिए 0 को छोड़ के बाकी जितने सारे भी पूर्ण संख्या में समाहित संख्या, सारे संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कर सकते हैं। जबकि 0 एक ऐसा संख्या है इसको हम लोग प्राकृत संख्या नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम लोग देखेंगे इवेन नंबर। एक एक करके नंबर को समझ ली थी दोस्तों। नंबर अगर सीख जाएंगे, जितने सारे भी इसके कॉन्सेप्ट है सारे चीज सीख जाएंगे, आगे आपको गणित करने की कोई कठिनाई का सामना न करना पड़ेगा। वो चुटकियों में आपका सारे क्वेश्चन को सॉल्व होते रहेगा। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं इवेन नंबर। दोस्तों इवेन नंबर होता क्या है? दोस्तों हम सभी जानते हैं इवेन नंबर में अगर हम कहेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 अप टू, ये भी कहा जाएगा इन्फिनिट तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं ऐसी संख्या जिसको 2 से भाग देने पर पूर्णतः भाग लग जाए, यानी विभाजित हो जाए, वो उस टाइप के संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, इवेन नंबर यानी सम संख्या। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, सम संख्या के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सम संख्या। तो सम संख्या किससे कहा जाता है, 2 से पूरी भाग लग जाएगा, उस टाइप के संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या की कहेंगे या सम संख्या की संख्या देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब होता है दोस्तों, इसमें इसको हिंदी में कहते हैं विषम संख्या। ऑड नंबर को क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये है क्या चीज, यही चीज है कि अगर किसी संख्या को 2 से भाग देंगे, जब पूरी भाग नहीं लग जाएगा, शेष कुछ रह जाएगा, रिमाइंडर कुछ रह जाएगा, उसे को हम लोग क्या कहेंगे, ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर यानी विषम संख्या का, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 इस टाइप से कितने सारे होंगे, वो क्या हो जाएगा, आपका ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग देखते हैं एक अगला जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, ये जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य का मतलब आदमी स्टूडेंट क्या समझ लेते हैं, जो भागा नहीं लगे। ऐसा कोई संख्या दुनिया में नहीं है जो भागा नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसका अलग कॉन्सेप्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट, इससे काफी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभाज्य संख्या क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या हम किसको कहेंगे, तो आइए समझते हैं अभाज्य संख्या। दोस्तों इसको इस टाइप से भी समझा जा सकता है, अगर किसी संख्या का केवल मात्र 2 गुणनखंड हो, है ना, अगर किसी संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, और अगर ऐसा भी कर सकते हैं कि ऐसी संख्या जो एक और अपने आप से यानी स्वयं से विभाजित हो, इसके अलावा और किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, उस टाइप के संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर लिखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, यहाँ पर लिख देते हैं आपका 17, 19, इस टाइप से जितने सारे भी संख्या आपको नजर आता है, ये क्या है, आपका अभाज्य संख्या की श्रेणी में आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अभाज्य संख्या है, ये देखिए 2 को अगर हम लोग इसका निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं, यहाँ थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता है। 2 का जब हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 होगा। 3 का अगर फैक्टर निकालते हैं, 3 के गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से डिवाइड होगा और 3 से आपका भागा जाएगा। अगर 5 का देखेंगे तो क्या होगा, 1 से और 5 से भागा जाएगा। अगर 7 का देखेंगे तो क्या होगा, 1 से और 7 से। इस टाइप से केवल 2 ही संख्या आपका से भागा जाएगा, इसके अलावा और किसी संख्या से भागा नहीं जाएगा। इसीलिए इस टाइप के संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। दोस्तों आप कहेंगे 1 क्यों नहीं हो, जो 1 लेते हैं, 1 का गुणनखंड आपका 1 ही होता है, इसीलिए इसको अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं लिखा जाता है। इसको हम लोग स्पेशल नंबर यानी विशेष संख्या के तौर पर इसको रखा जाता है। तो अगर इसमें अधिकतर क्वेश्चन इस टाइप से अराइज किया जाता है, पूछा जाता है दोस्तों कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर समझा देना चाहता हूँ, जितने सारे भी अभाज्य संख्या आएंगे या जो भी अभाज्य संख्या का श्रेणी होगा,
उसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही एक ऐसा संख्या है जो कि आपका सम अभाज्य संख्या है। इसके अलावा और सम संख्या अभाज्य संख्या श्रेणी में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि दो एक ऐसा संख्या है जो कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं, और दो एक ऐसी संख्या है जो कि इसको सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या के तौर पर भी इसको कहा जा सकता है। यानी कहने का मतलब यही है कि सम अभाज्य संख्या सिर्फ और सिर्फ दो ही है, इसके अलावा अभाज्य संख्या श्रेणी में कहीं आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक और आपका नंबर से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये आपका रेशनल नंबर। तो दोस्तों ये जितने सारे भी नंबर आपको समझाया जा रहा है, ये जितने सारे भी नंबर के बारे में चर्चा किया जा रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे नंबर का ज्ञान रखते, ये सारे नंबर का नॉलेज कॉन्सेप्ट को क्लियर रखते ही हम लोग आगे गणित को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे और उसको एक मज़ेदार ढंग से, रोचक ढंग से सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए दोस्त, अगला एक मैंने लिया हूँ, एक नंबर लिया हुआ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। ये क्या होता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं या नहीं भी जानते हैं तो समझ लीजिए। अगर किसी संख्या को, दुनिया में कोई भी संख्या हो, उसको अगर हम लोग p बटा q के रूप में यानी भिन्न के रूप में अगर लिख सकते हैं, यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या होगा। इसका कुछ शर्तें हैं दोस्तों, और क्या होना चाहिए, दूसरा कंडीशन क्या है, q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी आपका जो नीचे जो हर होगा, जो आपका जो भिन्न स्टेप से लिखा है, नीचे जो आपका हर होगा वो कभी आपका शून्य नहीं होगा। तीसरा कंडीशन इसके क्या है दोस्तों, तीसरा कंडीशन है आपका p एंड q, ये दोनों क्या होगा, इंटीजर में होगा, यानी पूर्णांक में होना चाहिए। इसीलिए इस टाइप से जितने सारे भी संख्या आपको देखने को मिलेगा, सारे संख्याओं को हम लोग रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या की श्रेणी में रखते हैं। तो आप मोटे तौर पर कह सकते हैं ऐसी संख्या जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सकते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो तथा p और q दोनों पूर्णांक में हो, इस टाइप के संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इसमें लिया जा सकते हैं, जैसे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 बटा 7, 11 बटा 13, -7/16, इस टाइप से ETC जितने सारे भी संख्या आएंगे, ये सारे संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर के श्रेणी में रखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह से मैं आगे की वीडियो में समझाने वाला हूं। तो दोस्तों ये वीडियो आज का जेटेट का जो सिलेबस है उसके अनुसार हम लोग जो मैथ्स देखने जा रहे हैं, इसका श्रीगणेश किया हूँ, इसीलिए ज़्यादा लंबा इस वीडियो में नहीं आप लोग को समझाऊंगा। जितने सारे भी इस तरह से नंबर आएगा, सारे नंबर्स को आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे और हम लोग भी देखते जाएंगे। मैं आप लोग को छोटे छोटे इस तरह का वीडियो ला के समझाने का कोशिश करूंगा, हर एक नंबर्स को समझाऊंगा, और साथ ही साथ इस जितने सारे भी यहाँ पर नंबर लिखे हैं, सारे नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को देख लीजिए। और दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को दबाएंगे, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुँचता रहे। इस तरह से छोटे छोटे वीडियो में जरूर लाता रहूँगा दोस्तों। और जेटेट को किस टाइप से क्वालिफाई किया जाएगा, इसका गुर सिखाते जाऊँगा। और साथ ही साथ जितने सारे भी आपका सब्जेक्ट है जो जेटेट में पूछा जाएगा, उन सारे सब्जेक्ट को भी मैं करता जाऊंगा। इसीलिए आई होप, मुझे लगता है इस तरह से अगर किया जाएगा तो ज़रूर आप अपने मुकाम को हासिल कर लेंगे, अपने मंजिल को छू लेंगे। तो चलिए दोस्त, लगातार आप लोग कंटिन्यू इस चैनल में बने रहिए। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखता हूँ दोस्तों, आगे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।